गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का 4th चैप्टर आधा पार्ट हो गया था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसके अंदर? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। आपके आसपास परिसर में इस प्रकार की घटनाओं का क्या आपने देखा है? पृथ्वी पर हमारे सजीव वृष्टि या विभिन्नताओं से भरी पड़ी है। इसमें विविध प्रकार की वनस्पति तथा प्राणियों का अस्तित्व है। ठीक है, क्या बताया? पर्यावरण के अंदर प्राणी और वनस्पति ये सबके अस्तित्व है। ठीक है, इससे ही पर्यावरण का निर्माण होता है। फिर आज हमने देखते हैं कि अपने पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलते। इसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों के व्यक्तिगत तथा आनुवंशिकता भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकार की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उन स्थान पर प्रकृति को सजीव वृष्टि में समृद्धि प्राप्त हुई, उससे ही जैव विविधता कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर? मतलब जो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, जो पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले जो मतलब प्राणी थे वो सब चले गए। ठीक है, अभी देखने को नहीं मिलती, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके बाद क्या बताया? जो आनुवंशिकता भेद या सजीव में विविध प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर परिसंस्था जो विविध रहती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट रहते हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता 3 स्तरों पर दिखाई जाती है। पहला दिया है आनुवंशिकता विविधता। ठीक है, जैव विविधता का 3 पॉइंट बताया। पहला दिया है तुम्हारा आनुवंशिकता विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर क्या बताया? एक ही जाति के सजीव में पाई जाने वाली विविध को आनुवंशिकता विविधता कहते हैं। उदाहरण, प्रत्यक्ष मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या बताया पहले यहाँ पे? एक ही जाति के सजीव जो रहते हैं पाई जाने वाली वो विविधता को आनुवंशिकता विविधता कहते हैं। मतलब एक ही जाति के सजीव जो रहते हैं उसके अंदर विविध आनुवंशिकता, ठीक है, मतलब डीएनए जो रहता है उसके अंदर चेंज रहता है, वो उसको आनुवंशिकता विविधता कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य, उदाहरण में क्या दिया? प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो इंसान रहता है वो हमेशा एक दूसरे से भिन्न रहता है। पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीव में आनुवंशिकता विविधता कम हुई तो धीरे धीरे यह जाति नष्ट होने की खतरा बना रहता है। क्या होता है इसके अंदर? उसके अंदर धीरे धीरे आनुवंशिकता विविधता अगर कम हो गई तो वो भी जाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये खतरा बना रहता है। फिर दूसरा जो विविधता है वो प्रजाति की विविधता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, पहला जेनेटिक जीन का था, ठीक है, दूसरा स्पेसीज का दिया है। क्या दिया है इसके अंदर? प्रजाति के अंदर एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणी या अथवा वनस्पति ये भी विविध जाति दिखाई देती है। ठीक है, एक ही प्राणी या एक ही प्रदेश में जो प्राणी रहते या मतलब प्राणी रहते उसके अंदर भी विविधता दिखाई जाती है। उससे यह होता है कि प्रजाति की विविध मतलब उसी को प्रजाति विविधता कहा जाता है। प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव इनके विविध प्रकार का समावेश होता है। ठीक है, सबके अंदर क्या होता है? सबके अंदर जो सजीव से लेके मतलब सूक्ष्म जीव से लेके प्राणी या वनस्पति, सबके अंदर अलग अलग विविधता रहती है। ठीक है, सब लोग डिफरेंट रहते हैं, उसको प्रजाति की विविधता कहते हैं। और तीसरा जो दिया है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, परिसंस्थान की विविधता। इसमें क्या दिया है? प्रत्येक प्रदेश में उनके परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश में प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण के अंतर इनके संबंध में परिसंस्थान की भी निर्मित होती है। क्या होता है इसके अंदर? प्रत्येक प्रदेश, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट प्रदेश है उसके अंदर परिसंस्थान का समावेश होता है। किसी प्रदेश में प्राणी तथा वनस्पति या उनका जो अधिवास मतलब रहने का जो पर्यावरण का है उसके सब में परिसंस्थान का निर्मित होता है। ठीक है, वो लोग जो रहते हैं उसको परिसंस्थान कहा जाता है, तभी परिसंस्थान निर्मित होती है। परिसंस्थान के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बताया इसके अंदर? सब प्रत्येक मतलब परिसंस्थान के अंदर प्राणी या सूक्ष्मजीव मतलब छोटे से लेके बड़ा तक कुछ भी ले लो तो उनके जैविक घटक, अजैविक घटक है, सब भिन्न भिन्न रहते हैं और डिफरेंट रहते हैं। अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार के भी दो स्वतंत्र परिसंस्थाएं हो जाती है। ठीक है, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ठीक है, इनके भी जो परिसंस्थाएं वो डिफरेंट बन जाते हैं। फिर आगे क्या दिया है? सभी सजीवों के कल्याणार्थ मानव की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका होना आवश्यक है। उसमें निम्न भूमिका का होना आवश्यक है। घटक पहले क्या होता है? इस पॉइंट में क्या होता है? कल्याण, मतलब मानव के पर्यावरण के कल्याण के लिए। ठीक है, मतलब पर्यावरण को कल्याण किया तो मानव का ही कल्याण होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आवश्यक बताया यहाँ पे? संगठक, मार्गदर्शक,
वृक्षिम इनमें से कौन सा भूमिका करना आपको पसंद होगी तथा उसके लिए आप कौन सा प्रयत्न करोगे उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, कौन कौन सा भूमिका करेंगे वो सब तुम लोग को पूछा गया। यहाँ पे स्कैर्ड गो देवराई का बताएं। यहाँ पे ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझने वाली वनों को देवराई कहते हैं। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार ने वन विभाग द्वारा न संभालकर समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही है। ठीक है, बताया इसके अंदर देवराई। ठीक है, स्कैरेड ग्रूव के अंदर क्या बताया, सेक्रेड ग्रूव के अंदर ईश्वर के नाम पर आरक्षित। ठीक है, ईश्वर मतलब बताया जाता है ये सोई ईश्वर का जगह है। ठीक है, तो उसके नाम पे वो पवित्र समझने वाली जो देवराई कहते हैं, तो वो ना कि मतलब सरकार विभाग वन विभाग से बचाया गया है, तो वो क्या पता है समाज से द्वारा संभाला गया है। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच ही प्राप्त होता है। भारत के केवल पश्चिम घाटों की ही नहीं तो पूरे भारत में घने जंगल के रूप में समूह दिखाई देता है। भारत में से 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अभी लिखित की गई है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की देवराई कहा है ऐसे स्थानों की सूची बनाई तथा वह शिक्षकों के साथ जाकर देखिए। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, मतलब ऐसे जो देवराई है जैसे कि स्कैर्ड गुज जिसको मतलब भगवान का घर माना जाता है। ठीक है, तो वो वन विभाग जो रहता है वो सरकार के से नहीं संभाला जाता, वो समाज से संभाल जाता है, क्योंकि समाज जो रहता है मतलब लोग जो रहते हैं वो देवी देवता पे विश्वास करते हैं। ठीक है, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो उनसे संरक्षण रहता है, तो उनका एक कवच के हिसाब से रहता है, उसको कोई जल्दी से काटता या तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो वही बोला यहाँ पे 13,000 से भी अधिक देवराई वन की ऐसे सूची मतलब है टोटल, जो पूरे मतलब इंडिया में बोलेंगे तो 13,000 से भी ऐसे ज़्यादा बनाए गए। महाराष्ट्र में हम लोग को बोला है, तो महाराष्ट्र में कितने वो बनाने को बोला। ठीक है, तो एक बार सर्च करना तुम लोग को, देखना महाराष्ट्र में टोटल ऐसे देवराई जो बताए गए। ठीक है, महाराष्ट्र में देवराई बताए तो ऐसे कितने जंगल है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए, कैसे देंगे। दुर्लभ जाति के सजीव का संरक्षण करना। ठीक है, मतलब दुर्लभ जाति जो मतलब बहुत कम हो गए उनकी जातियों को संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना। फिर राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का निर्माण करना। ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो ये पाल सकते हैं, ठीक है, जंगल विंगल का उनका अभ्यासरण मतलब उनका निर्माण करना। कुछ क्षेत्रों का अंतरिक्ष जैव विभाग के रूप में घोषित करना। ठीक है, मतलब जिसके अंदर ना कि कोई बिल्डिंग ना बना सके, सिर्फ जंगल या खेती जो रहेगा वो वही रहेगा, ऐसा घोषित कर देना। फिर चौथा पॉइंट दिया है, विशिष्ट प्रजातियों का संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रजाति जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत कम है या बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रजाति है उनको मतलब अलग रखना या उनके ऊपर अच्छे से देखभाल करना वो शुरू करना चाहिए। फिर पांचवा दिया, प्राणी एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना। प्राणी और वनस्पति ऐसा नहीं कि जो चले गए मतलब जो बहुत कम है उनकी देखभाल करना, जो ज़्यादा है ठीक है, लेकिन जो ख़त्म हो सकते हैं तो उनकी भी मतलब संवर्धन करना चाहिए, उनका भी रक्षण पालन पोषण करना चाहिए। कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, कानून का पालन करेंगे तो अपने आप ये सब जो रहेगा अपने आप पालन होते जाएगा। और पारंपरिक ज्ञान का अभिलेख करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इसे मारने से या कुछ भी मतलब हानि करने से क्या हो सकता है, तो ये सब का ज्ञान रहना चाहिए। फिर आगे क्या दिया है, अभी तक इस प्रकरण में हमने पर्यावरण संवर्धन तथा संरक्षण संदर्भ में नियम कानून क्या है इसका अध्ययन किया। ठीक है, हम लोग ने ऊपर फर्स्ट पार्ट में देखा है, सो उसका मतलब क्या क्या होता है कानून, कैसे कैसे जेल हो सकता है, कितना दंड हो सकता है, वो सब हम लोग ने देखा। आगे क्या दिया है, समाज में स्वयं प्रेरणा में उनके लोग एकत्रित होकर भी इस प्रकार के कार्य करते हैं। राज्य राष्ट्रीय इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी इनकी बड़ी स्थानों कार्य कर रही है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट संस्थाएं अलग अलग संस्थाएं वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। राज्य स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर पर तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक भी ये काम इंटरनेशनली भी काम किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थान यहाँ पे दिए गए कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संस्था का भी नाम दिया गया है। स्वयंसेवी संस्थान के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, मुंबई के अंदर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। फिर दूसरा CPR एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई के अंदर है।
फिर गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली के अंदर है, चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल के अंदर है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद के अंदर है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद त्रिवेंद्रम में है, भारत एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पुणे के अंदर, विक्रम साराभाई कम्युनिस्ट साइंस सेंटर अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार ये सब जो थे ये राष्ट्रीय थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए पर्यावरण संस्थान का, तो वो पहला है प्राकृतिक और प्राकृतिक संशोधन की अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन संस्था IUNC, मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। फिर दूसरा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, मुख्यालय जो है जिनेवा के अंदर है। फिर तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, मुख्यालय जो है वो केनिया के अंदर नॉर्बी। ठीक है, फिर चौथा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF न्यूयॉर्क के अंदर है। फिर पांचवा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, मुख्यालय जो है क्रेबिन्स के अंदर है। और फिर हरित हवामान निधि सोगेन, ठीक है, दक्षिण कोरिया के अंदर। ये सब 6 और यहाँ पे 8 ये सब बताएं। फिर ग्रीन पीस या पर्यावरण विषय में कार्यरत विश्व के सबसे बड़ी संस्थान है। ठीक है, मतलब जो संस्थान है सबसे बड़ी, ये सब जो थे सब छोटे छोटे पे थे। ठीक है, सबसे बड़ी जो है वो ग्रीन पीस है। ठीक है, ये कार्यरत विश्व सबसे बड़ी संस्थान है। 26 देशों में 25 लाख से भी अधिक व्यक्ति इसके सदस्य है। ठीक है, कहता है 26 देशों मतलब टोटल 26 देशों में से 25 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इसके सदस्य हैं। उपयुक्त संस्थान के कार्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, ग्रीन पीस के बारे में बोला है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, पर्यावरण में मेरी भूमिका क्या क्या दिया है, संभालना कैसे क्या क्या दिया है, उपलब्ध साधन को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, जो मतलब साधन नहीं है वो नहीं, जो है साधन उसको आराम से संभाल के रखना चाहिए। फिर संभाल के रखने के बाद क्या करना चाहिए, नियंत्रण। ठीक है, हानि रोकना, हानि होने वाली कृति रोकना और मानसिकता बदलना। ठीक है, हानि रोकना मतलब जो हानि हो सकता है उसको रोकना, या हानि वाली कृति जो है, ठीक है, जिससे हानि हो सकता है उसको भी रोकना, और मानसिकता जो बदलना। ठीक है, कैसे मतलब सबको अच्छे से रखा जाए। ठीक है, मतलब कैसे संभाल के रखा जाए, उसका खराब करेंगे तो कैसे हम लोग को आगे यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे कमी होगी तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा। ये सब जो रहता है मानसिकता बदलना चाहिए। फिर तीसरा निर्मिति क्या, पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, मतलब जो हानि हो गया है, जो घट गए उसको पूर्ण वापस बनाना और नवनिर्माण के लिए प्रयास करना। ठीक है, मतलब नवनिर्माण या उसका जो पूर्ण निर्माण है वो उसका प्रयास करना। फिर प्रसार प्रचार, शिक्षा, मार्गदर्शन, जन जागृति, अनुकूलन, संगठन, प्रत्यक्ष सहभाग। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में आया था तो इसको भी ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये भी आ सकता है, हो सकता था रिटर्न। ठीक है, प्रसार किसका करना चाहिए, शिक्षा का, मार्गदर्शन, जन जागृति, अनुकूलन, संगठन, प्रत्यक्ष सहभाग। ठीक है, इसके माध्यम से पर्यावरण की भूमिका मतलब हम लोग को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर प्रतिबंध किस पर रहना चाहिए, संभावित खतरों को रोकना। ठीक है, संभावित मतलब जिसको हम लोग खतरे को रोक सकते हैं उसको रोका जाए। फिर नई कृति कार्यक्रम का नियोजन करना, नई कृति मतलब जो दूसरे नए कार्यक्रम है जिससे हम लोग इसका रक्षण कर सके वो करना। फिर अनैतिक एवं घातक भूमिका। ठीक है, अनैतिक एवं घातक जो भूमिका उसको रोका जाए। ठीक है, उसको रोक देना चाहिए। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक, पर्यावरण या हानि मतलब जो घटक रहते हैं उसको प्रतिबंध करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको रोक देना चाहिए। रक्षण, जो बाकी है उनका रक्षण करना। ठीक है, जो चले गए अभी उसका तो मतलब वो तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वो बड़े पैमाने पे दूसरे लोग करेंगे, लेकिन जो है उनका रक्षण करना चाहिए, उनको खराब नहीं करना चाहिए या उनको मारा नहीं जाना चाहिए। फिर हानि हुए घटकों की पुनः हानि न होने के लिए उपयोजन करना। ठीक है, जो इनका हानि हो चुका है, ठीक है, जिसका नहीं रोक सके हानि, तो उसको वापस हानि नहीं होना चाहिए, उसका उपयोजन, ठीक है, योजना बनाना चाहिए। फिर तीसरा, अभी तक जहाँ हानि नहीं हुई उनका रक्षण करना। ठीक है, अभी जहाँ तक हो गया तो हो गया, जहाँ पे नहीं हुआ है तो उसको पहले ही भी रोक देना चाहिए। ठीक है, उसको पहले ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। और चौथा दिया, अज्ञात क्षेत्रों का संरक्षण करना। ठीक है, अज्ञात क्षेत्र मतलब जो नहीं मालूम है उसके बारे में पहले जानकारी लेना और बाद में उसको भी प्रोटेक्ट करना। ये सब हमारी भूमिका है पर्यावरण में।
फिर आगे थे जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या बताया, विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील ऐसे 34 स्थानों की अभिलेखिता की गई है, ठीक है। विश्व में मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब संवेदनशील क्षेत्र है उसमें से 34 स्थान अभी भी दिखाए गए हैं, ठीक है, दर्शाए गए हैं। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी को 15.7 इतना भाग ये व्याप्त किया गया है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है टोटल 15.7 पूरे मतलब जो विश्व है, ठीक है, ये क्षेत्र उसमें से 15.7 भाग निकाला गया है। फिर आज करीब 46 संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। 86% जो क्षेत्र है संवेदनशील वो पहले नष्ट हो गया है। फिलहाल केवल 2.3 पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्र अभी अखंड अवशेष बाकी है, ठीक है। 2.3 ही जो मतलब है वो संवेदनशील अभी बाकी है। इनमें से 1,50,000 वनस्पति की प्रजाति समाविष्ट है, मतलब इसके अंदर टोटल 1,50,000 विभिन्न प्रकार के प्रजाति है, जो कुल वैश्विक स्तर से अलावा 50% है। भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजातियों में से करीब 85 प्रजाति ईशान्य प्रदेशों के जंगल में दिखाई देती है। पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनशील वनस्पतियों की प्रजाति भी नजर आती है, ठीक है। 135 प्रजाति जो है ये करीब इसमें से 85 प्रजाति जो है वो ईशान प्रदेश के जंगल में दिखाई देते हैं, और पश्चिम घाटी में 1500 मतलब दूसरे वनस्पति के प्रजाति भी नजर आते हैं, जो कि मतलब अभी क्षीण होने लगते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। फिर संसार में कुल वनस्पति प्रजाति के करीब 50,000 वनस्पति प्रजाति अभी प्रदेशनिष्ठ है, ठीक है, मतलब जो है वो गायब होने के कगार पर है। संसार में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ स्थित है, इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है, मतलब और कहाँ पे है टोटल वो बोला यहाँ पे ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर खतरा आने वाले संबंध देशों के 3 विरासत में प्राप्त स्थल पश्चिम घाट का दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन 5 राज्यों में व्याप्त पश्चिम घाट ये खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस के खोज के लिए शुरू किए कामों के कारण खतरा में आ गया है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब जो 5 राज्य है, इसको यहाँ से हमारे प्राकृतिक गैस या मतलब जो उद्योग है यहाँ पे बहुत भरपूर मात्रा में हो गया है, उसके कारण यहाँ पे खतरा जो है वो भी बढ़ गया है। यहाँ से एशिया सिंह तथा जंगली भैंस इनके अधिवास खतरा में आ गए। कौन कौन जो मतलब जानवर है, सिंह और जंगली, मतलब एशिया सिंह और जंगली जो है भैंस है वो सब का खतरा निर्माण हो गया, ठीक है, उनका भी उनके ऊपर खतरा निर्माण हो गया है, वो भी कम हो सकते हैं। फिर आसाम का मानस अभ्यारण्य बांध एवं पानी के वेदुमार उपयोग के परिणाम के कारण प्रभावित हो रहा है, वहाँ बाघ एवं सींग वाले गेंडे खतरा का सामान हो गए हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आसाम के अंदर क्या बताया यहाँ पे, जो तुम्हारा बाघ और सींगे वाले गेंडे जो उनके ऊपर खतरा निर्माण हो गया, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले तुम लोग न्यूज़ में भी देखे रहेंगे, पानी भर गया था सब जगह, तो वहाँ पे भी खतरा निर्माण हो गया था। फिर उसके आगे दिया पश्चिम बंगाल में सुंदरबन अभ्यारण्य के अंदर बाघों की आरक्षितता, परंतु बांधों पेड़ों की कटाई अतिरिक्त मच्छीमार एवं सभी की वजह से यहाँ पे भी बहुत बड़ा चुनौती तैयार हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, सुंदरबन जो तुम लोग को पता है उसके अंदर। फिर खतरों में आई प्रजाति का वर्गीकरण, क्या बताया, खतरों में आई गई प्रजाति का वर्गीकरण, एंडेंजर स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजाति, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्राणी में शेष दिखाई दे रही है, उनकी अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपयोजन न करने पर आने वाले समय में इनका प्रजाति नष्ट हो सकती है। कौन कौन दिया है, लायन, टेल्ड बंदर और तनमोर, ठीक है, ये जो है तनमोर और टेल बंदर, लायन मतलब जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो टेल बंदर वो भी अभी मतलब बहुत संकटग्रस्त प्रजाति है, जो मतलब अभी थोड़े दिन में अगर उसको नहीं रोका गया तो वो चला जाएगा। फिर दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति मतलब इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारी ये क्या बोलते हैं एंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति उसमें से थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़े से डेंजर के लाइन में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रजाति स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त के कगार पर हो सकती है। उदाहरण रेड पांडा और
कस्तूरी मुर्गे, ठीक है। यहाँ पे जो चारों दिए वो सब के जो नाम दिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो सब याद रखना है, ठीक है। रेड पंदा और कस्तूरी मुर्गा ये दुर्लभ प्रजाति है। उसके बाद संवेदनशील प्रजाति, ठीक है, डिप्लीटेड स्पीसीज, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होता है तथा लगातार कम ही होती जा रही है। संख्या में लगातार होने वाली कमी इन प्रजाति के विषय में चिंता की कारण है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, संवेदनशील प्रजाति मतलब अभी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ये मतलब ज़्यादा मात्रा में मतलब धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी मतलब थोड़ी दिन बाद दुर्लभ प्रजाति के अंदर, दुर्लभ प्रजाति के बाद तुम्हारा फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ सकता है, ठीक है। उसके उदाहरण क्या दिए, पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह, ठीक है। ये सब जो है संवेदनशील प्रजाति के अंदर आते हैं। फिर आगे तुम्हारा आया अनिश्चित प्रजाति, ठीक है, इंटरमिनेट स्पीसीज। ये प्रजाति धोखे में है, ऐसे आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार में कुछ आदतों के कारण, उदाहरण डरपोक होना, इस प्रकार की प्रजाति के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण शेकरू गिलहरी, ठीक है। गिलहरी जो है शेकरू, वो भी अभी मतलब अनिश्चित प्रजाति मतलब स्पीसीज मतलब डर के मामले में, ठीक है। मतलब अगर एक बार अगर ख़त्म करना चालू हुआ तो ये भी ख़त्म हो सकता है। दिन विशेष के अंदर क्या बताया है, 22 मार्च विश्व जैविक विविधता दिन मतलब मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। आपके परिसर में पाई जाने वाली विविध वनस्पति एवं सर्वेक्षण करना चाहिए, उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसे सदैव में ध्यान में रखे, क्या होता है ध्यान में रखने के लिए, इसी प्रकार व्यवहार करें। पेड़ों का नाश अर्थात सर्वनाश, रक्षा करने पर्यावरण चलो करे, वनीकरण, वनक्षाश्री और धनश्री, ठीक है। वनश्री और धनश्री क्या ध्यान रखने को बोला है, पेड़ों का नाश होने से बचाना चाहिए, फिर उनका रक्षा करना चाहिए पर्यावरण का, फिर वनश्री और धनश्री मतलब जो वन अगर रहेगा तभी हम लोग के पास धन रहेगा। पर्यावरण शिक्षा यही मूल शिक्षण है, ठीक है। पर्यावरण की शिक्षा यही मूल शिक्षण बताया गया है। फिर कागज़ का उपयोग करें कम अर्थात पेड़ की कटाई पर लगभग रहे हरदम, ठीक है। मतलब कागज़ का कम इस्तेमाल करने से क्या होगा, उसने अभी निकाला था, ठीक है, सब इंटरनेट से सब ई हो जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, तो कागज़ का यूज़ कम होएगा, तो तुम्हारा पेड़ पौधे भी कम कटेंगे, ठीक है, कागज का कम इस्तेमाल होएगा। पर्यावरण रक्षा ही हो आस होगी मानव विकास, ठीक है। पर्यावरण का रक्षण करेंगे तभी मानव का आगे जाके विकास होएगा, नहीं तो धीरे धीरे मानव भी चला जाएगा। स्वास्थ्य की कुंजी शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ठीक है। स्वास्थ्य की कुंजी कहता है हवा भी शुद्ध और पानी को भी शुद्ध रखेंगे तभी हम लोग भी शुद्ध रहेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य हम लोग का अच्छा रहेगा। यहाँ पे यहाँ विचार कीजिए में दिया गया है, वैश्विक वन्य जीव समिति में WWF के ऊपर जय संगठन के द्वारा 2008 में एक अहवाल प्रकाशित किया। इसके अनुसार विगत 35 वर्षों में 1975 से 2005 तक विश्व के प्राणियों की सामान्यतः 30% प्रजाति नष्ट हुई है। इस प्रकार यदि शुरू रहता तो कर क्या होगा, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर 1975 35 वर्ष में 30 प्रजाति, ठीक है, 30% प्रजाति मतलब टोटल हमारे कितने प्रजाति, उसमें से 30% प्रजाति अब तक नष्ट हो गई, ठीक है। अगर आगे चलता रहेगा तो और 30-40 साल में पूरे सब प्रजाति जो तुम्हारे यहाँ पे एंडेंजर्ड जैसे स्पीसीज में आए, ठीक है। यहाँ पे जो तुम लोग को ऊपर दिख रहा है संवेदनशील प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति, ये तीनों के तीनों और 50 साल में अगर गायब हो जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।